हेलो स्टूडेंट्स, हम व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 13 बीमा को यहाँ पर पढ़ेंगे। बीमा एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जो आज के युग में अमृत के समान जिसे कहा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइफलाइन का काम करती है। बीमा के द्वारा व्यक्तियों को, समाज को सुरक्षा प्राप्त होती है। जो जोखिम उसको उठाना है, उस जोखिम से बचने का इसमें जो है क्षतिपूर्ति का या जोखिम की पूर्ति का जो है इसमें किया जाता है। तो बीमे की परिभाषा सबसे पहले, बीमा दो पक्षकारों के बीच एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निश्चित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति या घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है। तो इसमें दो पक्षकार होते हैं, अनुबंध होता है जिसमें बीमाकर्ता प्रतिफल प्राप्त करता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और किसी निश्चित कारण से जो पूर्व निर्धारित है उससे कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति या किसी घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है बीमाकर्ता द्वारा बीमित को। ये बीमा की परिभाषा है। इसकी विशेषता या प्रकृति हम पढ़ते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले बीमा जोखिम से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जोखिम का विभाजन करता है। एक जो बहुत बड़ी जोखिम है उसका कई लोगों द्वारा छोटी छोटी प्रीमियम करके एक बहुत बड़ी राशि का अनुदान किया जाता है, तो उससे जोखिम का विभाजन हो जाता है। सहकारी व्यवस्था, एक सबके लिए सब एक के लिए, सहकारी कोऑपरेटिव, एक दूसरे की सहायता होती है जिसमें कई व्यक्ति एक अपनी छोटी छोटी प्रीमियम प्रतिफल के रूप में देकर एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठा कर लेते हैं और जिसकी हानि होती है उसको क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं। विस्तृत क्षेत्र, बहुत व्यापक इसका क्षेत्र हो जाता है, कई लोग इसमें जुड़ते हैं तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। शुद्ध जोखिम, जिस घटना के घटित होने की संभावना निश्चित है उसके प्रति है, ये परिकल्पित जोखिम के लिए नहीं है। खाली कल्पनाओं के लिए जो जोखिम है, कल्पनाओं से जो हो नहीं सकती उन जोखिमों से नहीं, शुद्ध जोखिमों से रक्षा करता है। लोक नीति के विरुद्ध नहीं होता है। बीमा जो किया जाता है वो लोक नीति, पब्लिक की सहायता के लिए है, पब्लिक के सहयोग के लिए है। पब्लिक का जो है उसमें नुकसान नहीं चाहा जाता। कानून द्वारा नियमन किया जाता है। प्रत्येक बीमा का कानून के अंतर्गत होना जरूरी है, कानून को पालन करना जरूरी है। बीमा जुआ नहीं है। यहाँ पर जो आपको बीमा दिया जा रहा है वो किसी घटना के कारण के निश्चित घटने पर क्षतिपूर्ति होने पर वचन दिया जाता है क्षतिपूर्ति का। तो ये जो है जुआ का रूप नहीं है। बीमा दान भी नहीं है। कोई आपको बीमा की राशि देकर दान नहीं दे रहा है, आपने बीमा कराया उसके बदले में प्रतिफल दिया, उसको प्रीमियम दिया, तो ये दान नहीं है। और जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है, कोई जोखिम कितनी है उसके अनुरूप प्रतिफल का निर्धारण किया जाता है। तो ये बीमा की प्रकृति या विशेषता थी। बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया आज के युग में, उसी को यहाँ पर थोड़ा बड़ा बताया गया है। सबसे पहले जीवन बीमा, प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो बीमा लिया जाता है वो जीवन बीमा कहलाता है। आग लगने से जो हानि होती है, अग्नि से क्षति होने का जो बीमा किया जाता है वो अग्नि बीमा कहलाता है। इसी प्रकार समुद्री बीमा, समुद्री व्यापार में, समुद्री कार्यों में जो जोखिम होती है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, पाना, पहुंचना, समुद्री डकैती, समुद्र में चोरी, समुद्री लूटपाट हो जाए तो उसके लिए बीमा किया जाता है। फिर चौथा प्रकार दिया सामाजिक बीमा, समाज के लोगों को विभिन्न जो समस्याएं आ सकती है उनसे सुरक्षा के लिए बीमा दिया जाता है। बीमारी का बीमा हो सकता है, मृत्यु के बीमा हो सकता है, कार्य करने में कभी असमर्थता आ जाए, अक्षमता आ जाए तो उसका बीमा कराया जा सकता है। बेरोजगार हो जाए कार्य करते करते तो बेरोजगारी का बीमा भी किया जाता है। वृद्धावस्था बीमा काम, उम्र पूरी होने पर, उम्र ज्यादा हो जाने पर, वृद्धावस्था में जब आपको वित्तीय आवश्यकताओं की ज्यादा जरूरत होती है तो उसका भी बीमा किया जाता है। इसी प्रकार विविध प्रकार के बीमा और भी है। इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट होने पर जो बीमा किया जाता है। वाहन की चोरी, नुकसान, टूट का जो एक्सीडेंट का बीमा हो सकता है वो वाहन बीमा है। पशुधन की हानि का बीमा कराया जा सकता है। चोरी डकैती से जो हानि होती है उसका बीमा कराया जा सकता है। और तो फसलों का बीमा, फसल अगर आपकी खराब हो जाती है किसी भी वजह से तो फसल का बीमा भी किया जाता है। अपराध से आपको कोई हानि होती है, नुकसान होता है तो अपराध का बीमा भी कराया जा सकता है। अन्य बीमों में साइकिल का, बैलगाड़ी का, कुक्कुट, वायुयान,
वन का बीमा, सुंदरता का बीमा, आपका सामान चोरी हो जाए उसका बीमा, ग्राहक का बीमा और उद्यमी का बीमा। उद्यमी का बीमा, ये विविध प्रकार के बीमा जो प्रचलित है उनका बताया गया है। इसी प्रकार एक छठा पॉइंट आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर दुर्घटना के कारण आपकी कोई नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर बीमा जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना में सिर्फ 12 रुपए की प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा किया जाता है। ये बीमा 18 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र के लोग करवा सकते हैं और ये बीमा योजना जो प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को लॉन्च करी थी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इस बीमा को करा सकते हैं। 2 लाख रुपए का इसमें बीमा होता है। मृत्यु हो जाने पर तो ये जो है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 330 रुपए प्रति वर्ष की प्रीमियम है इसकी, तो ये बीमा भी कराया जा सकता है। बहुत कम राशि में आपकी रिस्क कवर होती है। तो ये 2 बीमा योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। अब बीमा के उद्देश्य या कार्य। बीमा का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम से विरुद्ध निश्चितता, जोखिम से आपको बचाने का कार्य करता है, प्राथमिक उद्देश्यों में आता है। सुरक्षा प्रदान करता है, किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति हानि होने पर आपको क्षतिपूर्ति का सुरक्षा दी जाती है। जोखिमों का विभाजन, आपकी जोखिमों को बांट लिया जाता है। कई लोग मिलकर आपकी जो हानि या क्षति होने वाली है उसकी पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार जोखिमों का मूल्यांकन, आपकी जो कार्य करते हैं या कार्य कर रहे हैं, जो लाइफ है उसका जोखिम कितना है उसका भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है ताकि उसके आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जा सके। और अनुसंधान करना, निरंतर फ्यूचर में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या बीमा की जरूरत पड़ती रहती है, उन सभी बीमाओं को करना, उसके लिए निश्चित जो है अनुसंधान किए जाते रहते हैं। समय समय पर इनकी सेवाओं का जो है अनुसंधान में कार्य किया जाता है। सहायक कार्यों में हानियों से सतर्क करना, आपकी क्या क्या हानि हो सकती है, भविष्य में आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे बचाने का कार्य किया जाता है। आपकी हानि होने पर, दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता का जो है कार्य करते हैं। और ये जो छोटी छोटी प्रीमियम लोग सब इकट्ठा करते हैं उससे बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है। और जो बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहां पर बहुत अधिक मात्रा में हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी पूंजी के लिए, बड़े उद्योगों में जो बड़ी पूंजी चाहिए उसकी भी हम बीमा के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये बड़े उद्योगों की स्थापना में सहायता करता है। और कार्य क्षमता में वृद्धि, जब हम अपनी जोखिम से निश्चित हो जाते हैं कि हमारा कोई भी नुकसान होगा तो बीमा कंपनी भरेगी, तो ऐसी स्थिति में बीमा जो है हमारी जोखिम से रक्षा करता है, तो हमारी कार्य क्षमता कैपेसिटी में बड़ी बढ़ोतरी होती है। सामान्य कार्य या उद्देश्य जो है निर्यातों को प्रोत्साहन देना, निर्यातों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनजान जगह, अनजान शहर, अनजान विदेश में लोगों को माल भेजना, वहां पर उसके प्रति अगर बीमा करा लिया जाए तो हम निश्चित होकर माल भेज सकते हैं। बचत का साधन, हम अपनी छोटी छोटी प्रीमियम जमा कराकर एक बहुत बड़ी राशि का कलेक्शन कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक के में हमें जो भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है, हमारी कोई आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है, हमें कोई नुकसान हो सकता है, उससे सुरक्षा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा में योगदान, विदेशी जो व्यापार का बढ़ावा मिलता है उसमें बीमा हम करा लेते हैं, तो हमारी विदेशी मुद्रा बीमा कराने में जो खर्च होती है वो बच जाती है। तो ये विदेशी मुद्रा को बचत भी कराता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी कराता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सहयोग, देश में जो ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उसमें बीमा कंपनियों द्वारा अपना योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। बहुत अच्छे से ये राष्ट्रीय विकास के, जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम उनमें सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बीमा के कार्य उद्देश्य है। बीमा का महत्व हमने अध्याय 6 विपणन जो पढ़ा था वहां पर मैंने सभी के महत्व बताए थे, वो महत्व हमने वहां पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने महत्व यहाँ नहीं उल्लेख किया है। लेसन 6 आपका जो विपणन वाला लेसन है उसमें महत्व मैंने वहां आपको समझाया है। इसके बाद आ जाती है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब समाज में जो अब कमी है, अभाव है, बीमारी से, अज्ञानता से, गंदगी से और बेकारी से जो हानियां होती है उससे मुक्त करने का एक जो संगठित प्रयास किया जाता है उसे हम सामाजिक सुरक्षा, समाज के लोगों को इन चीजों से सुरक्षा प्रदान करना सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा कहलाता है। तो सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या चीजें आती है वो उसको समझाया गया है। वृद्धावस्था में धन की आवश्यकता होती है, वृद्ध हो जाए, हमारे पास आमदनी का सोर्स नहीं होता है तो उसमें धन की व्यवस्था करवाना। आकस्मिक मृत्यु हो जाए परिवार में किसी
जो कार्यकर्ता है, प्रमुख मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाए तो आश्रितों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार बिखर जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है सुरक्षा प्राप्त की जाती है। आर्थिक संकट में सहायता, अगर घटना हो जाए, हमारे पास पैसे नहीं हो तो ऐसी स्थिति में बीमारी के लिए, इलाज कराने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी सामाजिक सुरक्षा से सहायता प्राप्त होती है। दुर्घटना की दशा में सुरक्षा, कोई दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए या स्थायी रूप से कार्य करने के अयोग्य हो जाए, तब भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमें सहायता प्राप्त करती है। अपंग आश्रितों की सुरक्षा, जिन परिवार में अपंग व्यक्ति हैं, आश्रित हैं, जो कार्य नहीं कर सकते हैं, जिनकी आय का कोई स्थायी साधन नहीं है, वहां पर सामाजिक सुरक्षा अपनी भूमिका निभाता है। इसी तरह पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा, पेशेवर व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, गलती होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान होने का डर होता है, तो वहां पर भी ये सामाजिक सुरक्षा में सुरक्षा प्रदान करती है। सार्वजनिक दायित्व बीमा में सुरक्षा, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों की वजह से, सार्वजनिक व्यवस्थाओं की वजह से कोई दायित्व उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में भी बीमा जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो सामाजिक सुरक्षा की भूमिका, सामाजिक सुरक्षा और उसकी भूमिका हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद आ जाता है बीमा एजेंट के परिभाषा। एजेंट की परिभाषा आपकी अध्याय 10 जो है उसमें है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया। अध्याय 10 के टॉपिक में आपको बीमा एजेंट की परिभाषा मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन उसकी योग्यताओं की बात करते हैं। बीमा एजेंट की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए और न्यायालय द्वारा दंडनीय अपराध में दोषी घोषित नहीं किया गया हो। ये 4 उसकी प्रमुख विशेषता है। फिर बीमा एजेंट के कार्य, बीमा एजेंट सबसे पहले प्रस्तावकों से संपर्क करता है, बीमा करवाने के लिए अनुरोध करता है, उनको बीमा की जानकारी देता है और बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करना। फिर जो प्रस्ताव पत्र होता है उसको पूरा भरता है, उसकी जो आवश्यक जानकारी उसमें चाहिए गई, उसके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सबको इकट्ठा करता है, उन प्रपत्रों को तैयार करता है। फिर उस प्रस्ताव पत्र के साथ प्रीमियम राशि प्राप्त करके जमा करवाता है, तब वो बीमा माना जाता है। तो उसके बाद बीमा प्राप्त करना और उसको पहुंचाना, संबंधित व्यक्ति तक उस प्रीमियम की रसीद को देना, परामर्श देना, समय समय पर बीमा जो कराया था उसको सलाह का देने का भी कार्य करता है। बीमा के फायदे भी समझाए जाते हैं, बीमा से क्या क्या वो लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। जो प्रीमियम उनको दी गई है उसके भुगतान की जानकारी देना, रसीद उन तक पहुंचाना, और जब कभी अगर बीमा की राशि का दावा प्राप्त करने का समय आए तो उससे संबंधित समस्त कार्यों को करवाने का कार्य भी बीमा एजेंट करता है। दावा की क्षतिपूर्ति का जो दावा होता है उसको कंप्लीट करके और जो संबंधित व्यक्ति है उसको दावे की राशि का प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ये बीमा एजेंट के कार्य हैं। तो मैंने इस टॉपिक में आपको बीमा जो अध्याय है उसको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।